और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, दिन रविवार है। षष्ठी तिथि आज रात 10:35 तक रहेगी। आज चैत्र नवरात्र का छठा दिन है। आज हम आपको देवी दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी के बारे में बताएंगे। ऋषि कात्यायन के यहाँ जन्म लेने के कारण माँ को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप अत्यंत ही दिव्य है। इनका रंग सोने के समान चमकीला है। इनकी 4 भुजाओं में से ऊपरी बाएं हाथ में तलवार, निचले बाएं हाथ में कमल का फूल है, जबकि इनका ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वरद मुद्रा में है। कहते हैं माँ कात्यायनी की उपासना से व्यक्ति को किसी प्रकार का भय या डर नहीं रहता। उसे किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ता। और सबसे बड़ी बात, देवी माँ की उपासना उन लोगों के लिए बेहद लाभकारी है जो बहुत समय से अपने लिए या अपने बच्चों के लिए शादी का रिश्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा अगर आप भी इस तरह की समस्याओं से परेशान हैं तो आज माँ कात्यायनी की उपासना करके आपको लाभ जरूर उठाना चाहिए। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने कालिंदी यमुना के तट पर, कालिंदी यमुना का दूसरा नाम है, कालिंदी के तट पर या यमुना के तट पर जो चाहे कह ले, माता कात्यायनी की पूजा ही की थी। इसलिए देवी माँ को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी पूजा जाता है। कात्यायनी महामाया महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। साथ ही आपको बता दूं कि ग्रहों में भी इनका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है। आज के दिन माँ कात्यायनी की पूजा करना आपके लिए विशेष हितकारी होगा। अगर आपको, अब आप कहिए हम तो विवाहित हैं, हम काहे के लिख रहे हैं? बड़ा अच्छा सवाल है। अरे भाई, केवल विवाह ही पति ही नहीं देती माता कात्यायनी, जीवन साथी ही नहीं देती, और भी बहुत कुछ देती। धन भी बहुत देती है माता, बड़ी इच्छाओं को पूरी करती है। माँ कात्यायनी के निमित्त कौन कौन से उपाय करके आप कैसे विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं बता देते हैं आपको। सबसे पहले मंत्र, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज कुमकुम, लाख, कपूर, सिंदूर, घी, मिश्री और शहद का पेस्ट बना लें और इससे देवी माँ कुमकुम, गोरोचन कुमकुम अलक्तकेन कर्पूर सिंदूर मधुत्रैण। देखो, दुर्गा सप्तशती में जो 108 नाम हैं उनके लास्ट में है गोरोचना लक्तक कुमकुमेन कर्पूर सिंदूर मधुत्रैण विलक्ष्यंत्रम विधना विधिज्ञो भवित सदा धारयते पुरारी। अब इसमें गोरोचन मिले तो अच्छा नहीं है, तो कुमकुम, लाख, कपूर, सिंदूर, घी और मिश्री, इसके अलावा शहद, इसका पेस्ट बना। देखो, कोई जरूरी नहीं आपको 100% चीज़ें मिल जाएं। अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं तो जो अवेलेबल इतनी चीज़ें तो आपके घर में मिल जाएंगी। कुमकुम हर घर में होता है, लाख हर घर में अक्सर लोग रखते ही हैं पूजा के लिए, नहीं है तो आप अवेल कर लिए, नहीं है तो जो जो चीज़ें उनका पेस्ट बना लो। मूल चीज़ है गोरोचना लक्तक कुमकुमेन, गोरोचन, कुमकुम, अलक्तक, कर्पूर, सिंदूर और मधुत्र। मधुत्र माने शीत, 3 तरह की के मधु। तो मधु में मिश्री भी आ जाती है और शक्कर भी आ जाती है और शहद तो है ही है मधु। तो कुमकुम, लाख, कपूर, सिंदूर, घी, मिश्री, शहद, इनका पेस्ट तैयार करिए और देवी माँ को इसे तिलक लगाइए। फिर इसी पेस्ट से अपने मस्तक पर भी तिलक लगाइए और माता के मंत्र का 11 बार जप करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज के दिन ऐसा करने से आपको जो काम चाहेंगे उसमें सफलता मिलेगी। मिट्टी को घी और पानी में सान कर 9 गोलियां बना दीजिए, इन्हें छाया में सुखा लीजिए। इन गोलियों को पीले सिंदूर की कटोरी, देखो 2 तरह के सिंदूर होते हैं, पीला सिंदूर अक्सर महिलाएं लगाती हैं, लाल सिंदूर अक्सर पूजा काम आता है, पुरुष उससे टीका भी करते हैं, लेकिन पीले सिंदूर की कटोरी में भरकर देवी माँ को चढ़ा दीजिए और माता के इस मंत्र का 51 बार जप करें। इसके बाद नवमी के दिन इन गोलियों को नदी में बहाना है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि नदी में बहाते समय उसमें सिंदूर बिल्कुल पोंछ लीजिए। देखो, सिंदूर में पारा होता है और ये चीज़ अगर पानी में गई और पानी के जीव जंतुओं को उसने जल प्रदूषण किया और उससे जीव जंतुओं को हानि हुई तो बड़ा पाप लगेगा। और वरुण नाराज हो जाते हैं तुरंत, अगर कोई आए वैसी आप पानी में प्रवाहित करिए तो वरुण देव तुरंत नाराज हो जाते हैं और वरुण शापात प्रमुचित, वरुण के शाप से बहुत बचना चाहिए। करिए सब, लेकिन बड़ा संभल के, एकदम सिंदूर अलग कर लीजिए,
खूब गोलियों को पोंछ पाँच के एकदम साफ, उसमें जरा भी सिंदूर ना हो, उसके नदी में विसर्जित कर दीजिए। कभी किसी जरूरी काम से जाएं, इसी सिंदूर का टीका लगा के जाइए, सफलता देखिए जरूर मिलेगी। बड़े बड़े लोग उस सिंदूर को, टीके को देख करके आपके आगे नतमस्तक होंगे। लगा के देखिए। खेलकूद के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए देवी माँ को सिंदूर और शहद मिलाकर तिलक करें। साथ ही माता के मंत्र का 21 बार जप करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको माँ का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। राजनीति के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए लाल कपड़े में 21 चूड़ी, सिंदूर, 2 जोड़े चांदी की बिछिया, 5 गुड़हल के फूल, 42 लौंग, 7 कपूर और परफ्यूम, इतनी चीजें बांधकर देवी के चरणों में अर्पित करें। साथ ही माता के मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करें। अब बाद में इसको, अभी तो देखो अगर लॉकडाउन है, आप बाहर नहीं जा सकते तो करके घर में रख लो, जब लॉकडाउन खुले तो जाके किसी ब्राह्मण को दान कर देना। आज के दिन ऐसा करने से राजनीति के क्षेत्र में आपको सफलता जरूर मिलेगी। और किसी भी प्रतियोगिता में सफलता पाने के लिए आज 7 प्रकार की दालों का चूरा बनाकर चींटियों को खिलाइए। साथ ही माता के मंत्र का 51 बार जप करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। फिल्म इंडस्ट्री या फिर ग्लैमर की दुनिया में भाग्य आजमाने वाले देवी माँ को देशी घी का तिलक लगाएं और उनके सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही माता के मंत्र का 21 बार जप करें। देवी माँ आपको अवश्य सफलता देंगी। और अब बात कर लेते हैं माता के निमित्त किए जाने वाले कुछ और उपायों की। अगर आप अपने लिए एक ऐसे वर की तलाश में हैं जो चेहरे के साथ ही मन और विचारों से भी सुंदर हो। भाई चेहरा तो सुंदर होना चाहिए, ठीक बात है, मन भी सुंदर होना चाहिए, विचार भी, और केवल मन और विचार नहीं, चेहरा भी सुंदर होना चाहिए, सब सुंदर होना चाहिए। और देखो सुंदर तो अंदर से, सुंदरता तो अंदर से आती है। तो आज आपको माँ कात्यायनी के इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। ओम क्लीं, देखो मूल मंत्र है कात्यायनी महामाया महायोगी निधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम में कुर्तो नमः। इसमें क्लीं इसलिए लगाया कि कामना का बीज पूरा हो जाए। क्लीं काम बीज है, श्रीं लक्ष्मी बीज है, ह्रीं माया बीज है, ऐं सरस्वती बीज है। तो यहाँ काम बीज क्लीं लगाइए। क्लीं, अब ओम तो सब जगह लगा लेने की परंपरा है। वैसे तंत्र के मुताबिक ऐं, ह्रीं, क्लीं और श्रीं के पहले ओम नहीं लगाना चाहिए। लेकिन आप दुर्गा सप्तशती की पुस्तक खोलिए, उसमें आपको ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे के आगे ओम लगा मिलेगा। हमने तो बचपन में जब तंत्र शास्त्र का अध्ययन किया तो हमको यही बताया गया था कि ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं इनके आगे ओंकार नहीं लगाना चाहिए, प्रणव नहीं लगाना चाहिए। आपको जैसे रुचि वैसे करिए, आपके सामने सारे रहस्य खोलना हमारा काम है। ओंकार लगा देने से ऐसी मान्यता है कि आपको उस लोक में फल मिलेगा। अगर आप इस लोक में फल की कामना के लिए कर रहे हैं तो ओंकार रहित कीजिए। क्लीं कात्यायनी महामाया महायोगिनी निधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। और अगर आप पहले से विवाहित और आप चाहते हैं आपके रिश्ते की मजबूती हमेशा बरकरार रहे, आपके दाम्पत्य संबंधों में प्यार कभी भी कम ना हो, तो आज आपको भी स्नान के बाद माँ कात्यायनी की धूप, दीप, पुष्प और अनार के पत्तों से पूजा करनी चाहिए। अनार के पत्ते, माता के इस मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। ओम ह्रीं कात्यायनी स्वाहा, ह्रीं कात्यायनी स्वाहा, ह्रीं कात्यायनी स्वाहा, ह्रीं कात्यायनी स्वाहा। अब इसका एक स्वरूप है ह्रीं कात्यायनी ह्रीं, फिर स्वाहा और ओंकार नहीं लगाएंगे, ह्रीं कात्यायनी ह्रीं। दूसरा तंत्र कहता है ह्रीं कात्यायनी स्वाहा। कुछ जगह पे ओंकार लगा, बाद में ओंकार लगाया जाने लगा। जिन लड़कों की शादी अभी तक नहीं हुई और जो अपने लिए सुंदर सुशील लड़की या कहें जीवन संगिनी की तलाश में हैं, उन लोगों को इस मंत्र का 11 बार जरूर जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। देखो ये बहुत सुंदर है और मैंने खुद इस मंत्र का विवाह के पहले जप किया था। मैं नवरात्र में खुद भी करता था और बीच में भी करता था कि हे माता, मुझे ऐसी पत्नी दो जो मेरे मन को रमण करे, मेरे मन को अच्छी लगे। मनोवृत्तानुसारिणी, जो मेरे मन की वृत्ति के अनुकूल हो। अब ऐसा नहीं कि हमको कॉफ़ी पीने की इच्छा तो कहें हम अभी शिकंजी पियेंगे, नहीं, थोड़ा सा मन की वृत्ति मिलनी चाहिए। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीम दुर्ग संसार
सागरस्य कुलोद्भवाम, जो इस दुर्गम संसार रूपी सागर के इस पार से उस पार ले जाने वाली नौका बन जाए। और कैसे? कुलोद्भवाम, मेरे पूरे कुल को इस पार से उस पार ले जाए। मेरा तो बड़ा ही प्रिय मंत्र रहा है, इस मंत्र की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, और मैं इस मंत्र से बड़ा मुतमईन हूँ, मैं इस मंत्र से बड़ा ही आश्वस्त हूँ। और मैं सभी नौजवान बच्चों को कहता हूँ कि बच्चों इसको जरूर पढ़ो। ऑल द यंगस्टर्स, आपकी उम्र देखो 13-14 साल की उम्र के बाद फिर आप तैयारी शुरू कर देते हैं, और जहाँ आप 20 की उम्र पार करते हैं वहाँ आप लगभग उस स्टेज में आने लगते हैं। तो आपको करना तो 25 वर्ष की आयु में, गृहस्थावस्था, जो गृहस्थ आश्रम है वो 25 वर्ष में शुरू होता है लड़कों के लिए। लेकिन आपको अपनी वृत्ति, अगर आप बचपन से कोई काम कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है भाई? थोड़ा थोड़ा करके आप थोड़ा थोड़ा फंड अपना इकट्ठा कर रहे हैं, आपकी उम्र तक आते आते ढेर सा आपके पास तपोबल कलेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का डर या भय बना रहता है, या आप हमेशा किसी न किसी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से घिरे रहते हैं, तो आपको मंत्र महारणों में दिए माता कात्यायनी का 8 अक्षरों का मंत्र जरूर जपना चाहिए। ह्रीं कात्यायनी स्वाहा, ह्रीं कात्यायनी स्वाहा। तो ये थी चर्चा माँ कात्यायनी के निमित्त कुछ उपाय करके कैसे उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। और अब बात करेंगे स्कंद षष्ठी व्रत की। आज स्कंद षष्ठी व्रत भी है। आज देवताओं के सेनापति कहे जाने वाले कुमार कार्तिकेय जी की पूजा करने और उनके निमित्त व्रत करने का विधान है। दरअसल आपको बता दूं, कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद कुमार भी है। स्कंद, इनके कारण ही इनको स्कंद षष्ठी के नाम से इस दिन को जाना जाता है। विभिन्न शास्त्रों में स्कंद षष्ठी व्रत को लेकर मतभेद देखने को मिलते हैं। तिथि तत्व के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी को स्कंद षष्ठी कहते हैं, जबकि अन्य जगहों पर कार्तिक कृष्ण पक्ष की षष्ठी को स्कंद षष्ठी व्रत का विधान बताया गया है। कुछ मतों में आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी को भी स्कंद षष्ठी बताई जाती है। आज कुमार कार्तिकेय की पूजा जीवन में तरक्की का रास्ता खोलने के लिए, खासकर संतान की तरक्की में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए और शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए बड़ी ही प्रशस्त है। ओम ऐं हुं छुं कुमाराय नमः। ये ओम ऐं हुं छुं कुमाराय नमः, ऐं हुं छुं कुमाराय नमः, ऐं हुं छुं कुमाराय नमः। ये स्कंद कुमार का बड़ा ही गोपनीय प्रभावशाली मंत्र है। करौंदे के फल की माला 108 करौंदा मिल जाए तो बड़ा अच्छा, नहीं तो 54, वरना जो मिल जाए चढ़ाओ। 4 करौंदे मिल जाए तो भी चढ़ाओ। करौंदा जानते ना, लाल और सफ़ेद रंग का फल होता है, बड़ा खट्टा खट्टा, उसकी चटनी अक्सर बनती घर में। कुमार कार्तिकेय को करौंदा बहुत ही पसंद है। करौंदे भोग ले, जैसे इनको माता कात्यायनी को अनार का फूल, अनार की पत्ती बहुत पसंद है, वैसे स्कंद कुमार को करौंदा बड़ा पसंद है। इसके अलावा आज के योग और नक्षत्र की बात करते हैं तो आज पूरा दिन पार करके कल सुबह 5:02 तक सारे काम बनाने वाला रव योग रहेगा। इस योग के दौरान कोई काम करने से जरूर पूरा होता है। और आज पूरा दिन पार करके कल सुबह 5:02 तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों की श्रेणी में आर्द्रा छठा नक्षत्र है। आर्द्रा का अर्थ है नमी। इसके अलावा आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं और इसकी राशि मिथुन है, जबकि आर्द्रा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह आंसू की बूंद को माना जाता है। वनस्पतियों में आर्द्रा नक्षत्र का संबंध शीशम के पेड़ से बताया गया है। और सरफेस टेंशन का आर्द्रा नक्षत्र से बड़ा गुरु गंभीर संबंध है। यहाँ हम 4 लाइन में कर लेते हैं, किसी भी दिन किसी दिन मौका मिला डिटेल में चर्चा करेंगे। पानी के ऊपर एक उत्प्लावन बल होता है और पानी की सरफेस पर एक टेंशन होता है। आप पहले बचपन में आपने एक पढ़ा होगा कि ब्लॉटिंग पेपर पर सुई रख दीजिए और उस ब्लॉटिंग पेपर को पानी के ऊपर रख दीजिए, तो ब्लॉटिंग पेपर पानी से भूख के नीचे डूब जाएगा और सुई तैरती रहेगी। वैसे सुई डालिए तो पानी में गिर जाएगी। लेकिन अगर बहुत ग्रेजुअली सुई को रखिए तो सरफेस टेंशन की वजह से वो सुई पानी पर रहती है। तो ये जो सरफेस टेंशन है, इसका जो पूरे प्लैनेट अर्थ पे जो सरफेस टेंशन है उसका स्वामी आर्द्रा है। ये जो समुद्र में तमाम लोग जो सेलर्स हैं बड़े बड़े, उनको इसका बड़ा ध्यान रखना चाहिए। अभी देखो, जब सुएज कनाल की प्रॉब्लम आई थी तो आर्द्रा नक्षत्र का बड़ा गंभीर संबंध था। अभी यही चीज़ सुएज कनाल से जो प्रॉब्लम हुई थी, अब दुनिया की नज़रों में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, लेकिन उसका इम्पैक्ट 14 सितंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच दुनिया की इकोनॉमी में दिखाई पड़ेगा। उसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आर्द्रा नक्षत्र की जरूरत पड़ेगी आपको। तो आर्द्रा इज ए वेरी इंपॉर्टेंट नक्षत्र। आगे चलते, वैसे राहु के तीनों नक्षत्रों में आर्द्रा, शतभिका, स्वाति
राहु सरफेस टेंशन के देवता है। स्वाति तो इतना बढ़िया माना जाता है कि अगर सीप का मुंह खुला हो और बारिश का पानी चला जाए तो मोती बन जाती, ऐसा कहा जाता है। और शतभिगा देवी तंत्र में शतभिगा जैसा कोई नक्षत्र नहीं। भवमावस्या निशाम अग्रे चंद्रे शतभिगाम गते विलक्ष्य यंत्रम वेदना विदिग्यो भवे सदा धारे थे पुरानी। अगर भौमवती अमावस्या की रात के अगले हिस्से में चंद्रमा शतभिगा नक्षत्र में, वो भी राहु का नक्षत्र है। आर्द्रा, शतभिगा, स्वाति तीनों राहु के नक्षत्र हैं और तीनों का अलग अलग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थी चर्चा आज नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी और स्कंद षष्ठी व्रत की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। इसके अलावा मैंने कल ही आपको बताया था कि नवरात्र की षष्ठी तिथि में बेल के पेड़ के पास जाकर देवी माँ का बोधन करना होता है, लिहाजा इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। दुर्गार्चन पद्धति के अनुसार आज षष्ठी तिथि में शाम के समय व्रती को बेल के पेड़ के पास जाकर देवी माँ का बोधन करना चाहिए सूर्यास्त के पहले, अर्थात उन्हें जगाना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि रावण के नाश के लिए एवं राम पर अनुग्रह करने के लिए ब्रह्मा ने तुम्हें अकाल में ही जगाया था, अतः मैं भी तुम्हें चैत्र की षष्ठी की संध्या में जगा रहा हूँ। इस प्रकार दुर्गा के बोधन के बाद बेल वृक्ष से कहें कि हे बेल वृक्ष, तुमने श्रीशैल पर जन्म लिया है और तुम लक्ष्मी जी के निवास हो, तुम्हें ले चलना है, चलो तुम्हारी पूजा दुर्गा के समान करनी है। उसके बाद बेल के पेड़ पर थोड़ी मिट्टी, इत्र, पत्थर, 7 अनाज, दूर्वा, फल, फूल, दही और घी चढ़ाने के बाद स्वस्तिक बनाना चाहिए और उसे दुर्गा जी के निवास के योग्य बनाना चाहिए। उसके बाद वापस घर में दुर्गा पूजा स्थान पर आकर देवी माँ का आचमन करना चाहिए और अपराजिता की लता पूजा स्थान पर रखनी चाहिए। अगर अपराजिता की लता न मिले तो 9 पौधों की पत्तियों को एक में गूंथने का विधान है। वो 9 पौधे कौन से हैं? कदली यानी केला, दाड़िम यानी अनार, धान्य धान की पत्तियां, मतलब वो किसी भी फसल, गेहूं, धान, किसी फसल, हरिद्रा, हल्दी, माणक, कचू, बिल्व, अशोक और जयंती। जरूरी नहीं सारी पत्तियां आपको मिल जाए, आपको जो जो मिल जाए उनके साथ गूंथ कर देवी के मंडप पे लगाइए। कुछ लोग इस दिन मिट्टी से बनी हुई दुर्गा जी की मूर्ति को भी घर में स्थापित करते हैं। और अब बात आज के तीर्थ की। दिल्ली के कालका जी मंदिर चलते हैं। कालका जी मंदिर को जयंती पीठ या मनोकामना सिद्ध पीठ भी कहा जाता है। यह प्राचीन मंदिर देवी दुर्गा के काली रूप को समर्पित है। नवरात्र के दौरान यहाँ भक्तों की भारी भीड़ माँ के दर्शन के लिए जुटती है। लोग दूर दूर से माँ काली के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने वालों के जीवन से संकट दूर होते हैं। आप भी कीजिए पवित्र कालका देवी मंदिर के दर्शन। और मैं आपके निमित्त एक सुंदर सा मंत्र पढ़े देता हूँ। ओम ह्रां ह्रीं कालिके घोरदंष्टे रुधिर प्रिय रुधिर पूर्णवक्त्रे रुधिरावर्तस्तनि मम सर्वशत्रून् खादे खादे हिंस्र हिंस्र मारे मारे भिंदि भिंदि छिंदि छिंदि उच्चाटे उच्चाटे विद्रावे विद्रावे शोषे शोषे स्वाहा ह्रां ह्रीं कालिकाय मदीय शत्रून् सब मर्दे स्वाहा। ओम जय जय किर किर किट किट कट कट मर्द मर्द मोहे मोहे हर हर मम रिपून ध्वंस ध्वंस भक्ष भक्ष त्रोटे त्रोटे या तो धानिका चामुंडा राजपुषान स्त्रियो मम वशम कुरुकुरु अश्वान गजान दिव्य कामनी पुत्रान राजश्यम देहि देहि नूतनम नूतनम धान्यम धनम यक्षम रक्षाम छांग छिंग छुंग चैंग चौंग च स्वाहा। इसके साथ बड़ा ही गुप्त मंत्र है। ओम ह्रूं ह्रूं महाकाल प्रसीद प्रसीद ह्रीं ह्रीं स्वाहा। इस मंत्र को अवश्य पढ़ना चाहिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो निसिंहाय हिरण्य कश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपाय कंपाय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहि एहि रुद्र आज्ञापयति स्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज सुबह गायत्री मंत्र पढ़े, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।